बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड और बेसिस के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो डिफरेंट कंसेप्ट्स में आज के लेक्चर में हमने जो लिया है वो क्या लिया है, अर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। कि अर्हीनियस एसिड और बेसिस की डेफिनेशन किस तरह कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज़ अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हैं और कौन सी स्पीशीज़ बेसिस है। अर्हीनियस ने ये कंसेप्ट 1884 में पेश किया था और वो एसिड के बारे में कहता है, ये एसिड की डेफिनेशन करता है, द सब्सटेंस आर द स्पीशीज विच when dissolved in water dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion H positive और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हाइड्रोजन की वो प्रोटॉन जैसी होती हैं। तो इसलिए कि बुक्स में प्रोटॉन भी इसको कहा गया है, हाइड्रोजन आयन को। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो कि वो प्रोटॉन बल्कि हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है। सही है। हम जनरल एक एसिड को शो करते हैं HA से, यानी जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप उसकी हो जाती है इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयन में जब वो हाइड्रोजन आयन को स्पीशीज दे इक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में, जब उसको डिज़ोल्व करे वाटर की सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। किसके, कौन सा एसिड? अर्हीनियस एसिड। सही है। एसिड तो कहेंगे लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक उसको कर लेंगे अर्हीनियस एसिड। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते लेकिन वो हैं एसिड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। HCl हमारे पास एक एसिड है, जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन नेगेटिव। सही है। इस तरह H2SO4 को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो दो प्रोटॉन या दो हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं और साथ क्या देते हैं, सल्फेट आयन देते हैं -2 की, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइपोक्लोरस एसिड है। सही है। तो ये सारे एसिड हैं और ये जब भी वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो ये आपको हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देंगे, ठीक है। इसी तरह अर्हीनियस ने बेस की जो डेफिनेशन की थी वो क्या थी, एनी स्पीशीज आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH नेगेटिव आयन आपको दे तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और कौन सा बेस? अर्हीनियस बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जनरल बेस लेते हैं जिसको हम ज़ाहिर करते हैं BOH। सही है। तो जब वाटर में उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है या स्प्लिट अप होता है इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन में वो जब हाइड्रोक्सिल आयन आपको दे तो वो क्या है, अर्हीनियस बेस है। इसी तरह हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सही है। तो जब उसको वाटर में हम डिज़ोल्व करते तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, जब OH नेगेटिव आयन ये दे रहा है तो ये कौन सा बेस है, अर्हीनियस बेस है, ठीक है। इसी तरह और भी हमारे पास एग्जांपल जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी लिमिटेशन भी हैं, अर्हीनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन है कि वो उसके बियॉन्ड एसिड और बेस की डेफिनेशन नहीं कर सकते। हालांकि वो चीज़ें एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो कर रही होती है। वो pH जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो pH एसिडिक या बेसिक की तरफ ले जाते हैं 7 से। तो उसकी लिमिटेशन क्या है? एक तो लिमिटेशन ये है कि अर्हीनियस ने जितनी भी डेफिनेशन एसिड और बेस की हैं वो किसकी बुनियाद पे की हैं, एक्वस सॉल्यूशन की, कि वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगी और वो उसमें प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयन देगी तो एसिड या बेस होंगे, ठीक है। यानी उसकी नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे उसकी हम कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या वो डेफिनेशन एसिड और बेस की नहीं कर सकता है। सही है। इसी तरह अर्हीनियस की जो दूसरी लिमिटेशन है वो क्या है, वो सिर्फ एसिड को हाइड्रोजन आयन की बुनियाद पर और बेस को हाइड्रोक्सिल आयन की या हाइड्रोक्साइड आयन की बुनियाद पर डिफ़ाइन करता है। ऐसी भी हमारे पास एसिड और बेसिस है जिसमें ना प्रोटॉन, वो जब डिज़ोल्व होते हैं वाटर में तो प्रोटॉन नहीं देते, और ना और ऐसी भी बेसिस हैं जो वाटर में या इक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, तब भी बेसिक, क्योंकि जब उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर की pH 7 होती है तो वो या एसिडिक pH की तरफ ले जाते हैं यानी लेस देन 7
pH सोल्यूशन के लिए जाते हैं या मोर देन 7 बेसिक की तरफ ले जाते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करें तो वो कोई प्रोटॉन नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेता है, एसिडिक pH को एसिडिक बना लेता है और एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो 7 से ऊपर pH ले जाता है, यानी बेसिक नेचर शो कर रहा होता है, लेकिन उनमें ना हाइड्रोक्सिल आयन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन है, लेकिन फिर भी वो है। तो इंशाल्लाह इन लिमिटेशन को दूसरे कंसेप्ट्स ने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक वो एसिड बेसिस होंगी। तो अगले लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसिड है या अमोनिया क्यों बेस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।